हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आरजे क्लासेस। आज हम क्लास 11 का जनरल आईटी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं, जिसका नाम है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ये ऐसा टॉपिक है जो आप जनरल आईटी जब करते हैं तो आपकी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैटेगरी में फॉल करता है, और जनरली इसमें स्टूडेंट्स को कुछ डाउट्स रहते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं और हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन भी करेंगे, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी इसमें। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब कोई भी पर्सन कोई गुड्स खरीदता है तो सर्टेन क्वांटिटी लेता है, यानी कुछ वो गुड्स लेता है। लाइक वो बोलता है कि मुझे 10 क्वांटिटी चाहिए, मुझे 20 क्वांटिटी चाहिए, 30 चाहिए। तो सामने से उसको जब प्राइस बताया जाता है तो उस प्राइस को वी कॉल इट। मान लीजिए हमने उसको बोला कि एक पर्सन ने बोला कि मुझे पर्टिकुलर गुड्स लेना है एक्स, राइट। और जिस जो गुड्स लेना है, जिससे लेना है, उसने बताया कि ना ये ना 900 रुपीज़ का है, 900 रुपये का। ठीक। बट जो बायर है, बायर एक पर्सन हो गया सेलर। सेलर ने बोला कि भाई ये 900 रुपये का है, आपको लेना है। तो बायर ने बोला लेना तो है, लेकिन ना मेरे को थोड़ा प्राइस ठीक लगाओ, जैसे हम बोलते हैं जनरली बाय करते टाइम। तो सेलर ने बोला कि हाँ ठीक है, अगर आप इसकी ना 50 क्वांटिटी लेंगे, 50 क्वांटिटी लेंगे ना, तो मैं चलो आपको ना 10% का डिस्काउंट दे दूंगा। जब कोई पर्सन एक सर्टेन क्वांटिटी की वजह से को डिस्काउंट देता है बायर को, तो इस डिस्काउंट को वी कॉल इट ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है। और क्योंकि ये क्वांटिटी की वजह से दिया जाता है पर्टिकुलर, ठीक है, तो इसको हम क्वांटिटी डिस्काउंट भी बोलते हैं। ठीक। क्लियर हुआ। दोबारा सुनिए। जब हम जनरली बाय करते हैं तो हम नेगोशिएट करते हैं ना कि यार ठीक ठीक लगाओ, रेट ठीक लगाओ, ये सब चीज़ें बोलते हैं। तो उसमें जो प्रपोज सेलर होता है ना, वो कहता है ठीक है चलो मैं लगा देता हूँ थोड़ा रेट कम, बट आप फिर इतने गुड्स लेंगे तो ही लगाऊंगा। तो ऐसे केस में क्वांटिटी की वजह से, क्योंकि हम ज़्यादा क्वांटिटी ले रहे हैं, तो सामने वाला हमें डिस्काउंट कर देता है। तो बोलता है ठीक है 10% डिस्काउंट। जैसे इस केस में आप समझिए कि उसने बोला कि 900 रुपये का है। ठीक है, 900 रुपये का है और मैं आपको 10% डिस्काउंट दे दूंगा इसके ऊपर। तो अगर 900 रुपये का है और अगर 10% डिस्काउंट मिल गया, आप समझिए 10%, 900 रुपये का 10% होता है 90 रुपीज़। तो कितना आया 810। तो अब बात मुझे बताइएगा, अल्टीमेटली जब मेरी और आपकी डील फाइनल हुई, यानी बायर और सेलर की डील फाइनल हुई, तो अब 90 रुपये का डिस्काउंट की बात हो गई। तो सीधा सीधा मैंने बोला ठीक है आप मुझे ये 10 क्वांटिटी दे दीजिए, 8 10 के हिसाब से प्राइस ले लीजिए। तो यानी आपने कितने का माल बेचा, आपने बेचा 810 दैट इज़ 8100 का, और मैंने इतने का खरीदा। तो ये जो वो डिस्काउंट होता है जिसको हम ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं ना, ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्या मतलब, जब हमने डील फाइनल की तो हमारा प्राइस सीधा 810 रुपये फाइनल हो गया था ना, यानी ये जो डिस्काउंट होता है ना, ये बुक्स में शो ही नहीं किया था, क्योंकि ये तो नेगोशिएशन से हमने ख़त्म कर दिया इस डिस्काउंट को, यानी कि आउट ऑफ द पिक्चर हो गया। यानी कि जब बुक्स में रिकॉर्डिंग करेंगे तो इस 90 रुपीज़ का कोई रोल ही नहीं आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस ये हुआ। तो ये जो प्राइजेज होते हैं ना, अलग अलग, पहले जब आपने ऑफर किया मुझे प्राइस, इस प्राइस को बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म्स में लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस, या आप देखते हैं कभी कभार किसी चीज़ के ऊपर कोई टैग लगा रहता है, या कैटलॉग प्राइस भी बोलते हैं इसको। तो इट इज़ कॉल्ड लिस्ट प्राइस और कैटलॉग प्राइस। ठीक है। तो ये कैटलॉग प्राइस है। जब उसके ऊपर हम डिस्काउंट देते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, जो हम क्वांटिटी की वजह से देते हैं, तो ये माइनस करने के बाद जो फाइनल प्राइस आता है, ये बनता है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है। तो यानी कि आपने क्या समझा कि जो क्वांटिटी डिस्काउंट होता है, या जिसका पॉपुलर नाम क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, वो दिया जाता है लिस्ट प्राइस के ऊपर। ओके। दूसरी बात, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। हाँ, और ऐसे होने इसकी वजह से जो सेलर है उसका प्राइस कम हो जाता है, और जो बायर है उसको खरीदने में थोड़ा कम पे मिल जाता है। ठीक है। तो इतनी बात को एक बार हम समराइज़ करते हैं, और फिर इसकी अकाउंटिंग एंट्री पे क्या फ़र्क पड़ेगा उसको देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये रिकॉर्ड होता ही नहीं है बुक्स में, तो कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं हम। तो ट्रेड डिस्काउंट इज़ अलाउड ऑन लिस्ट प्राइस, ये मैंने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे मिलता है ये, लिस्ट प्राइस पे मिलता है, जिसको लिस्ट प्राइस को और क्या बोला जाता है, कैटलॉग प्राइस, कैटलॉग प्राइस, राइट। ओके। above a certain quantity it is called, which is also called quantity discount, यानी कि ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है अलाउड above certain quantity, above a certain quantity का मतलब, जैसे मैंने अपने एग्जांपल में बोला था ना कि अगर आप मुझसे इतनी क्वांटिटी लोगे तो ही मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। क्योंकि जनरली अगर आप मान लीजिए कोई एक चीज़ का प्राइस बताया और आपने बोला मुझे एक ही क्वांटिटी लेनी है,
तो कोई ऐसा डिस्काउंट देता नहीं है। जनरली जब आप थोड़ा ज़्यादा बल्क में लेते हैं तब आपको मिलता है, तो इसलिए इसको क्वांटिटी डिस्काउंट भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस सेल वैल्यू फॉर द सेलर। सेल वैल्यू फॉर द सेलर मतलब हमने अपने एग्जाम्पल में 900 रुपये की चीज़ को 810 का कर दिया, तो सेलर के लिए सेल वैल्यू कम हो गई और परचेजर के लिए भी क्या हो गई, परचेज वैल्यू कम हो गई। डन। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है, इट इज़ नॉट शोन सेपरेटली, इट डज नॉट शोन सेपरेटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट में इसकी डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती, क्योंकि हम 90 रुपीज़ को जो मेरे एग्जाम्पल में था हमने कहीं दिखाया ही नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, समझिएगा, इससे आपको और चीज़ें कॉन्क्रीट हो जाएंगी। ठीक, मान लीजिए एक पर्सन है ए सेलर है ये, उसने सेल किए गुड्स बी को, ए ने सेल किया बी को कितने का, 1 लाख रुपए का, लेकिन उसको अलाउ किया डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट है, ध्यान देना, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट या क्वांटिटी डिस्काउंट कितना, 20%। अब देखिए इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, जितने का पहले प्राइस होता है ओरिजिनल प्राइस, जिसको हम लिस्ट प्राइस बोलते हैं, वो कितना है इस क्वेश्चन में, 1 लाख रुपया। फिर ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला, 20%। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ तो कहीं वो लिखा नहीं है कि क्वांटिटी ज़्यादा लोगे, ये तो सब कहानी थी ना, कहानी मतलब ये तो होता है रियल में, बट क्वेश्चन में तो इतना सारा कुछ बताएंगे नहीं, वहाँ तो सीधा बताएंगे कि ट्रेड डिस्काउंट इतना है। ओके, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट, 20% निकाला हमने 1 लाख रुपीज़ पे, तो वो आया 20,000 और माइनस करके ये आया 80,000। तो इस प्राइस को क्या बोलते हैं, सेल वैल्यू। तो हमने एक लाइन पढ़ी थी ना, ये वाली देखिए, इट रिड्यूसेस सेल वैल्यू फॉर द सेलर। सेलर के लिए सेल वैल्यू कम हो गई, वो पहले 1 लाख का माल बेचने वाला था, उसने डिस्काउंट दिया, तो अब उसको अल्टीमेटली माल कितने का बिकेगा, 80 का। इसी तरह जो परचेज़र है, अगर डिस्काउंट नहीं मिलता तो उसके लिए परचेज वैल्यू 1 लाख होती, पर डिस्काउंट मिलने के बाद उसको 80,000। ठीक है, और आखिरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट मैंने बोला, इट इज़ नॉट शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, यानी कि ये जो 20,000 रुपये है ना, ये कहीं पे भी शो नहीं होगा। अल्टीमेटली ये माना जाएगा कि ए ने बी को 80,000 रुपये का माल बेचा है, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट को बुक में शो नहीं किया जाता, क्योंकि आफ्टर नेगोशिएशन जो फाइनल होता है प्राइस, उसके ऊपर हम सीधा एंट्री कर देते हैं। इतनी बात समझ आ रही है आपको? ओके, आई होप कि आ रही होगी। अब देखिए, अब मान लें अल्टीमेटली हम देखते हैं कि एंट्रीज क्या होगी। सुनिएगा, ए ने माल बेचा है, ए ने माल बेचा है, तो सेल की एंट्री क्या होती है, डेटर टू सेल्स, करेक्ट, डेटर टू सेल। डेटर कौन है यहाँ पर, बी, तो बी डेबिट हो गया। ठीक है, और टू सेल्स, अब आप ध्यान दे रहे हैं, एंट्री सीधा कितने से हुई है, 80,000 की, और ये 80,000 कैसे आया था, याद है आपको, 1 लाख माइनस 20%, यानी कि 80,000 से डायरेक्ट एंट्री करी, तो यानी कि डिस्काउंट तो कहीं दिख ही नहीं रहा, क्योंकि नेट करके जो अमाउंट आता है उसके ऊपर ही रिकॉर्ड किया जाता है। समझ आ रहा है आपको? इसी तरह बी ने जब एंट्री रिकॉर्ड करी, तो देखिए उसने एंट्री, परचेजर की एंट्री क्या करता है, बी जो है वो एंट्री क्या करेगा, उसने परचेज़ किया माल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, यानी कि परचेज टू क्रेडिटर, 80,000 रुपये। इसने भी डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में शो नहीं किया जाता। बोलो, क्या इतनी बात समझ आ गई आपको? ये था ट्रेड डिस्काउंट। एक और डिस्काउंट है जो हमें डिस्कस करना है, उसका नाम है कैश डिस्काउंट। अब इसका नेचर समझिएगा, कैश डिस्काउंट क्या होता है। और ये दोनों डिस्काउंट मिलके ही तो फिर कन्फ्यूज़न पैदा करते हैं स्टूडेंट्स को कि ये दो तरह के डिस्काउंट थे, क्या में अलग 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 है। कन्फ्यूज़न कुछ नहीं होगी, अगर आप क्लियरली समझेंगे तो बहुत आसानी से सबको समझ में आएगा, और अभी हम इसका क्वेश्चन भी करेंगे। देखिए, अब मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में जो मैंने ऊपर किया, अभी इसको इसी को आगे बढ़ाते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे। 80,000 की हमारी और आपकी डील फाइनल हो गई। ठीक है, तो मैंने कहा जी पैसे, आपने बोला कि मैं ना पैसे ना 15 दिन बाद दूंगा। ओके, मैंने कहा ठीक है, चलिए 15 दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउड हो गया। लेकिन ना मैंने ना उसको एक ऑफ़र दिया, मैंने बोला कि देखो आप 15 दिन में करोगे दैट्स ओके, बट अगर आप मुझे ना एक हफ्ते में पेमेंट कर देते हो ना, इफ़ यू पे इन विद इन 7 days, तो आई विल गिव यू अ फर्दर डिस्काउंट। कितने का, 10% का। अब सुनो, यानी कि ये सेल तो अब हो चुकी है, यानी कि अकाउंट्स में ये एंट्री रिकॉर्ड हो चुकी है, हो चुकी है। ए ने एंट्री करी, बी डेबिट टू सेल्स कर दी, कर दी जी। और ऐसे बी ने भी अपनी बुक्स में एंट्री कर दी, इतने का परचेज़ किया। अब मैंने बी को जब बोला कि भाई देखो ऐसा है, अगर तुम मुझे 7 दिन में पेमेंट कर दोगे ना, तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगा। ये डिस्काउंट किसी क्वांटिटी की वजह से नहीं है, ये तो मैं ना पेमेंट जल्दी निकलवाने की वजह से कर रहा हूँ। ऐसे डिस्काउंट को जो पेमेंट जल्दी निकलवाने की वजह से मिलता है या दिया जाता है, वी कॉल इट कैश डिस्काउंट। देखिए, कैश डिस्काउंट इज़ अ डिस्काउंट अलाउड अलाउड ऑन
टाइमली पेमेंट रिसीव्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों दिया जाता है? टाइमली पेमेंट की वजह से। जैसे मैंने बोला कि 7 दिन में कर दोगे, तो आपने बोला हाँ कर दूंगा, तो जैसे उसने मैं 7 दिन में पेमेंट करी तो मैं उसको डिस्काउंट दूंगा। और ये डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड भी होगा, क्योंकि ये तो देखो 80 की सेल हुई थी ना, बट मेरे पास अब पैसे जब कम आएंगे तो उसको दिखाना पड़ेगा ना क्यों कम आए, तो डिस्काउंट शो होता है। तो अब सुनो, अब ध्यान से सुनना, सेलर है, सेलर ने यहाँ पर ए ने क्या किया, सेलर था, उसने जब माल बेचा, बी डेबिट टू सेल, रिकॉर्ड करी सेल 80 की, लेकिन जब उसने पेमेंट करी ना 1 हफ्ते के अंदर, तो उसने बोला मैं 10% डिस्काउंट दूंगा। तो सोच के देखना, 80,000 रुपये पे 80,000 रुपये पे 10% पता है कितना होता है? 8,000 रुपये। तो उसने तो 1 हफ्ते में पेमेंट कर दी, तो यानी कि अब उसको 8,000 का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसको 80,000 नहीं मिलेंगे, कितने मिलेंगे उसको? इसको कितने पैसे मिलेंगे? 72। तो 8,000 कहाँ गए? ये 8,000 रुपये सेलर के लिए खर्चा हो गया, डिस्काउंट दिया है ना उसने। तो देखो हमने ये लिखा है, इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द सेलर, सेलर के लिए खर्चा होता है। और आप जानते हैं जनरल एंट्री में आपने सीखा है, किसी भी खर्चे को डेबिट किया जाता है तो डिस्काउंट क्या हो जाता है? डेबिट हो जाता है। इट इज कॉल्ड डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा, लेकिन अगर आप परचेजर के एंगल से देखेंगे, सोच के देखना, परचेजर को 80,000 रुपये देने थे, किसको? बी को देने थे, ए को देने थे। बी को 80,000 रुपये की पेमेंट करनी थी, बट जब उसने टाइमली पेमेंट कर दी तो उसको 72 देने पड़ेंगे, तो 8,000 का डिस्काउंट उसको मिला है। तो यानी कि परचेजर के लिए ये जो डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट, वो क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? सोचो, गेन हो जाता है। तो इट इज़ गेन फॉर द परचेजर। क्यों, क्या सीखा हमने? कैश डिस्काउंट जो होता है वो सेलर के लिए तो खर्चा होता है, बट परचेजर के लिए वो क्या होता है? वो इनकम होती है, यानी गेन होता है। राइट? समझ में आ रहा है आपको? ओके, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखिए, पी ने सेल किए गुड्स 1,00,000 रुपए के, अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट। हाँ जी, अब मैंने एक ही क्वेश्चन में दोनों डिस्काउंट ले लिए हैं। 10% कौन सा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक में शो नहीं होता, सिर्फ वर्किंग बनाते हैं और नेट निकाल लेते हैं। और लेकिन लिखा है 2% कैश डिस्काउंट भी है, 2% कैश डिस्काउंट। और यानी कि हमने उसको 2% कैश डिस्काउंट भी दिया है। कई बार हम ऐसे भी करते हैं, ये तो मैंने 7 दिन का एग्जाम्पल लिया था, कई बार ये ऐसे भी होता है, जैसे आपको उसने, समझिएगा, 1,00,000 रुपये का माल लिस्ट प्राइस था, ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। तो 10% ट्रेड डिस्काउंट निकाला, 90,000 आया। तो 90,000 की पेमेंट करनी थी, हमने उसको साथ साथ बोला अगर जो अभी साथ साथ पेमेंट कर देगा, ठीक है, तो उसको 2% डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये डिस्काउंट भी तो पेमेंट जल्दी करने की वजह से मिल रहा है, तो इसको कैश डिस्काउंट बोलते हैं। ठीक है, तो 2% डिस्काउंट निकाला, 1,800 आया, और अल्टीमेटली कितने की पेमेंट आएगी जेब में? 88,200 की, 88,200 की। ठीक है, समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, कैश डिस्काउंट जो ट्रेड डिस्काउंट करने के बाद जो नेट अमाउंट आता है सेल्स वैल्यू, उसके ऊपर दिया जाता है। आप 2% को 1,00,000 पे नहीं देना था, जितने की सेल फाइनल हुई ट्रेड डिस्काउंट के बाद, ये उसके ऊपर दिया जाता है। राइट? ठीक है, अब देखो इसी को मैं, ये जो हमने अभी एग्जाम्पल समझा, इसको हमें जनरलाइज करते हैं। सबसे पहले समझिएगा, सेलर जो है, सेलर क्या एंट्री करेगा? सेलर ने कितने का माल बेचा? ध्यान से सुन के बताना, सोच के बताना। 1,00,000 का तो लिस्ट प्राइस था, लेकिन 10% का ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली माल कितने का बिका? 90,000 का। तो एंट्री क्या होगी? डेटर टू सेल, नाम जो भी दे रखा है मैं सीधा एंट्री कर रहा हूँ डेटर क्रेडिटर की टर्म्स में। तो सेलर क्या बोलेगा? भाई मेरा माल बिका कितने का? 90,000 का। तो डेटर टू सेल्स, करेक्ट। और एट द सेम टाइम बायर जो परचेजर है वो क्या एंट्री करेगा? मैंने माल खरीदा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर 90,000 रुपये। अब लेकिन ये तो बात हो गई ट्रेड डिस्काउंट तक की, सेल तक की। उसने फिर कैश डिस्काउंट का ऑफर दिया, और लीजिए सामने वाले ने अवेल कर लिया कि हाँ मैं पेमेंट जल्दी कर देता हूँ, मुझे आप दे दीजिए, तो 2% डिस्काउंट दिया। अब वो एंट्री सुनिए जो इसकी मैं बात कर रहा था, सेलर को 90,000 नहीं मिलेंगे, उसको 2% डिस्काउंट दिया उसने, तो पॉकेट में कितने आए? 88,200। तो ये 1,800 रुपये जो नहीं आए ना, ये सेलर के लिए खर्चा है। क्यों खर्चा है? सोचो, मुझे 90,000 आने थे, मैंने बुक किए हुए, मैंने क्या बुकिंग कर रखी है कि 90,000 सेल हुई है, और डेटर को भी डेबिट कर रखा है 90,000 से कि 90,000 देगा, और 90,000 नहीं देगा, वो 88,200 दिया उसने। तो कैश मेरे कितने का आया? 88,200 का, 88,200 का। बट डेटर क्रेडिट तो पूरे से हो जाएगा 90,000 से, क्योंकि उससे पैसे लेने थोड़ी हैं, उसका अकाउंट सेटल हो गया, क्योंकि हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो ये जो डिफरेंस है ना 1,800 रुपये का, ये क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। और सेलर सेलर के लिए डिस्काउंट खर्चा होता है, और खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। ठीक है ना? ओके, अगर आपको बेसिक जनरल एंट्री में दिक्कत है कि खर्चे डेबिट होते हैं, क्रेडिट क्या होते हैं, तो इससे पहले भी हमने वीडियो रिकॉर्ड की हुई है जिसके अंदर मैंने पूरा बेसिक समझा है, तो वो आप देखिएगा। ओके, चलिए, तो कैश अकाउंट डेबिट,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर, करेक्ट, क्लियर है। एट द सेम टाइम जो क्रेडिटर है उसको पेमेंट करनी थी, सॉरी जो परचेज उसको पेमेंट करनी थी क्रेडिटर को कितने की, 90,000 की, तो डेबिट करा 90,000 से, बट 90 गए कहाँ जेब से, गए जेब से कितने, 88,200, 1800 का उसको क्या मिल गया, डिस्काउंट। जिसको डिस्काउंट मिलता है वो लिखता है डिस्काउंट रिसीव्ड, जो डिस्काउंट देता है वो बोलता है डिस्काउंट अलाउ, जिसको डिस्काउंट मिलता है वो बोलता है मेरी इनकम हो गई, गेन, क्रेडिट हो गया, क्योंकि आप जानते हैं इनकम और प्रॉफिट सब क्रेडिट होते हैं। तो देखिए इस तरह से रिकॉर्ड हो गया। तो यानी हमने क्या सीखा, क्या सीखा अभी तक, जो कैश डिस्काउंट होता है वो तो रिकॉर्ड होता है प्रॉपरली बुक्स में, दोनों रिकॉर्ड करते हैं, परचेजर भी रिकॉर्ड करता है उसको, सेलर भी रिकॉर्ड करता है। लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो ना तो परचेजर रिकॉर्ड करता है ना सेलर, सिर्फ उसको नेट अमाउंट करके रिकॉर्ड, सीधे नेट एंट्री से उसको एंट्री की जाती है। डन, समझ में आ रहा है, ओके। ये कुछ एग्जांपल हमने किए, अब एक दो एग्जांपल और करते हैं, आपको क्लियर कर देते हैं कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट में कोई डाउट ना रहे। उसके बाद एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए ये पीडीएफ मैं आपको पहले भी शेयर किया हुआ है आपको, और इसका अगर आप ये पीडीएफ को चाहते हैं तो आप हमारी ऐप आरजे क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे ये अवेलेबल है, फ्रीली अवेलेबल है, वहाँ से ही मैं क्वेश्चन सारे करवाता हूँ, ठीक है। और ये रेफरेंस बुक मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है, ये सब टी एस ग्रेवाल सर की बुक से मैंने एग्जाम्पल्स लिए हुए हैं। तो अगर कोई बच्चा वो बुक से पढ़ता है और उसको कोई सोल्यूशन चाहिए तो वो यहाँ को रेफ़र कर सकता है, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बीना वॉच कंपनी दिल्ली परचेज्ड 25 पीसीज ऑफ टाइम स्टार ब्रांड वॉचेस। ये सब कहानी अपने किसी काम की नहीं है, अल्टीमेटली ये है परचेज़र बीना वॉच कंपनी, इसने क्या किया है, 25 पीसीज ऑफ वॉच खरीदी हैं। कितना लिस्ट प्राइस देखिए, लिस्ट प्राइस 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का, ठीक है। और लिस्ट प्राइस तो वो होता है कैटलॉग प्राइस जो शुरू में बताया जाता है, लेकिन उस 10% का ट्रेड डिस्काउंट, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट भी है 2% का, अगर सामने वाला 15 दिन में पेमेंट कर देता है तो। याद रखिए कैश डिस्काउंट हमेशा एक पर्टिकुलर डेट के अंदर पेमेंट करने पे दिया जाता है, ठीक है, ओके। अच्छा, बीना कंपनी ने सेटल कर दिया अकाउंट 15 डेज़ में, यानी कि उसने कंडीशन पूरी कर दी, इसका मतलब उसको डिस्काउंट मिलेगा। आपको एंट्री पास करनी है, पास एंट्री इन द बोथ द पार्टीज़, दोनों पार्टी, यानी बीना वॉच कंपनी जो परचेज़र है उसकी एंट्री करो, और जो सेलर है कौन, पायनियर वॉचेस दिल्ली, वो उसकी बुक्स में, ठीक है। चलिए पहले इसकी वर्किंग बनाए, बताओ कितनी वॉचेज़ हैं, 25, और कितने का प्राइस है, 2,000 का। तो अब एक बार समझिए, 25 इंटू 2,000, 50, 1 2 3, 50,000। फिर क्या इसमें कितना आ जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट कितना, 10%, 5,000 हो जाएगा। यानी कि जो सेलिंग प्राइस आया कितना आ गया, 45। तो यानी कि पहले सेल कितने की हुई है, 45 की, ठीक है ना। और जब वो पेमेंट करेगा तो 45 के ऊपर उसको 2% का और डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक। देखिए वर्किंग देखिए, समझिएगा वर्किंग देखिए। लिस्ट प्राइस 25 इंटू 2,000 एज आई डिस्कस्ड, 50,000। ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 50,000 का 10% 5,000। सेलिंग वैल्यू कितनी आ गई, 45। तो 45 की सेल हुई है, अभी वो 15 दिन में पेमेंट कर देगा तो डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन वो तो बात की बात है ना, पहले तो हम सेल की और परचेज़ की एंट्री रिकॉर्ड करेंगे। तो सेल किसने किया था, पायनियर वॉच ने, और ख़रीदा किसने था, बीना वॉच ने, ठीक है। तो पहले हम दोनों की बुक्स में एंट्री करेंगे। बीना वॉच खरीद रहा है तो वो एंट्री करेगा परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट किससे खरीद रहा है, पायनियर वॉचेस से, ठीक है। और मैंने आपको बताया ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होता, तो सीधा एंट्री कितने से होगी, 45 से। ये देखिए 45 से एंट्री कर दी। और रिकॉर्ड क्या सिर्फ सेलर नहीं करता है, सिर्फ बायर नहीं, ट्रेड डिस्काउंट कहीं भी रिकॉर्ड नहीं होता। तो जब सेलर भी एंट्री कर रहा है तो बीना वॉचेस डेबिट, यानी डेटा डेबिट टू सेल्स करेगा 45 से। अब क्वेश्चन ने बोला था कि भाई अगर ये 15 दिन में पेमेंट कर दे तो भाई हम इसको डिस्काउंट दे देंगे। और क्वेश्चन ने बोला था, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला, बीना वॉच कंपनी सेटल द पेमेंट इन 15 डेज, उसने 15 दिन में पेमेंट कर भी दी, ठीक है जी, कर दिया तो बहुत बढ़िया। तो अगर पेमेंट कर दिया सोच के देखो, तो यानी कि बीना वॉच कंपनी को डिस्काउंट मिलेगा कितने का, 2% का बोला, तो 45,000 रुपये। ध्यान रखना डिस्काउंट हमेशा सेल वैल्यू पे निकलेगा, लिस्ट प्राइस पे नहीं। तो 2% 45,000 का 900 होता है। तो यानी अल्टीमेटली सेलर को कितना पैसा पॉकेट में आया होगा, 44,100। और इसी तरह जो परचेज़र है उसने पेमेंट कितनी करी, 44,100। तो परचेज़र कौन था, बीना वॉच कंपनी, तो उसकी जेब से कितना गया, 44,100, बट उसको देने तो 45 थे। तो
तो यानी पॉइनियर वॉचेस का अकाउंट तो पूरा सेटल हो गया 45,000 से, लेकिन पॉकेट से गए 44,100, यानी क्रेडिटर टू बैंक, क्रेडिटर टू कैश की एंट्री। तो बट ये तो डिफरेंस आ गया, हाँ, क्योंकि 900 रुपये का इसको डिस्काउंट मिला, ये इसके लिए इनकम है, तो इसने इसको क्रेडिट कर दिया, डन। एट द सेम टाइम पायनियर वॉचेस ने जब डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट उसके लिए खर्चा है, तो खर्चा बुक कर रहा है 900 रुपये का, तो उसकी पॉकेट में कितने हैं 44,100। लेकिन हाँ, बीना वॉच कंपनी जो क्रेडिट डेटर था उसका अकाउंट पूरे सेटल हो गया, यानी कैश टू डेटर की एंट्री तो 45 से हुई है, तो पर कैश में कम आया तो वो डिस्काउंट में चला गया, इसके लिए खर्चा। तो हमने ये लाइन बोली थी कि जो कैश डिस्काउंट होता है इज़ एक्सपेंस फॉर द सेलर एंड इनकम फॉर द परचेजर, राइट। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दिस इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। इफ़ यू फाइंड इट एनी डिफ़िकल्टी, अगर आपको थोड़ा भी समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे बताइएगा, मैं कुछ और इलस्ट्रेशन इसके ऊपर आपको कराऊंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।